सही ढंग से विभाजन कैसे करें। मुझे याद है कि एक बार मैं ईश्वर के प्रति उत्साही एक व्यक्ति से बात कर रहा था जिसने मुझसे कहा था कि वह बाइबल की हर बात का पालन करता है। प्रभु द्वारा निर्देशित किसी भी बात का पालन करने का उनका हृदय सराहनीय था। फिर भी बाइबल में प्रभु के हर निर्देश का पालन करना असंभव है। प्रभु के ऐसे निर्देश हैं जो पहले के निर्देशों के साथ विरोधाभास रखते हैं, ऐसे निर्देश जो अब संभव नहीं हैं, या ऐसे निर्देश जो हमें लिखे ही नहीं गए थे। हम कभी भी नूह को जहाज बनाने या पतरस को पानी पर चलने के दिए गए परमेश्वर के निर्देशों का पालन करने के बारे में नहीं सोचेंगे। हमें निर्देशों के संदर्भ को समझना चाहिए और उन निर्देशों का पालन करना चाहिए जो हमारी आज्ञाकारिता के लिए हैं। हमारा काम यह समझना है कि हमें कौन से निर्देशों का पालन करना चाहिए और कौन से नहीं, कारण क्यों और किस संदर्भ में उनका पालन करना चाहिए। इसे लोकप्रिय रूप से डिस्पेंसेशनल बाइबल अध्ययन या राइट डिवीजन कहा जाता है। संदर्भ पर सवाल उठाएं। हर कोई बाइबल को किसी न किसी तरह से विभाजित करता है और कोई भी यह नहीं सोचता कि वे गलत तरीके से विभाजित करते हैं। किसी अनुच्छेद का संदर्भ निर्धारित करने के लिए केवल प्रश्नवाचक प्रश्न पूछें, कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों। किसी गद्यांश का संदर्भ निर्धारित करने के लिए पूछने के लिए यहाँ कुछ सरल प्रश्न दिए गए हैं। 1. कौन बोल रहा है और किससे। 2. वे किस बारे में बात कर रहे हैं। 3. वे इसके बारे में कब बोल रहे हैं। 4. वे इसके बारे में क्यों बोल रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर गद्यांश का एक संदर्भ स्थापित करेंगे। कभी कभी आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। यदि नहीं, तो आप जो उत्तर दे सकते हैं उसका उत्तर दें। समझने के लिए सभी उत्तर आवश्यक नहीं हैं। क्या आप संदर्भ में हैं? इसके बाद आपको यह निर्धारित करना होगा कि क्या आप परिच्छेद के संदर्भ में फिट बैठते हैं। यदि तुम ऐसा करते हो तो आज्ञा मानो। यदि नहीं, तो आपको इसे ऐसे निर्देशों के रूप में रहने देना चाहिए जो आपको नहीं लिखे गए हैं। उदाहरण के लिए, यदि शैतान बोल रहा है तो आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि उसके मुंह से निकलने वाले झूठ बोलने वाले शब्द आपके मानने के लिए नहीं हैं। यदि ईश्वर नूह को एक जहाज बनाने के लिए कह रहा है तो आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि आप उस श्रोता में नहीं हैं क्योंकि जलप्रलय पहले ही बीत चुका है। यदि ईश्वर इज़राइल के साथ वाचा बनाने के बारे में बात कर रहा है तो आप यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि आप इस संदर्भ में नहीं हैं क्योंकि आप इज़राइल नहीं हैं। यदि आप इसे पढ़ रहे यहूदी हैं तो आपको अन्य प्रश्न भी पूछने चाहिए। परमेश्वर की व्यवस्था को उचित रूप से विभाजित करना। यदि हम संपूर्ण धर्मग्रंथों में ये प्रश्न पूछें तो हम पाएंगे कि कई अनुच्छेदों का संदर्भ समान है। मनुष्य के साथ ईश्वर के संबंध का वर्णन करने वाले इन विशिष्ट सैद्धांतिक संदर्भों को हम व्यवस्था कहते हैं। हम ईश्वर की कृपा की व्यवस्था में रह रहे हैं जहां यीशु ने प्रेरित पौल को निर्देश दिए जो अन्य व्यवस्था के निर्देशों की तुलना में हमारे लिए अधिक उत्कृष्ट हैं। फिल 1:10 इफ 3:2। पौल को यीशु के निर्देशों ने एक ऐसे रहस्य का खुलासा किया जो पहले अन्य युगों में ज्ञात नहीं था। कर्नल 1:26 इफ 3:5। इसने एक नए संदर्भ या व्यवस्था का गठन किया जिसने भगवान और मनुष्य के बीच के रिश्ते को बदल दिया। परमेश्वर के निर्देशों की यह व्यवस्था अंतिम दी गई थी और इसे दूसरों से उचित रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। 1 कोर 15:08। दुनिया की शुरुआत के बाद से भगवान के भविष्यवक्ताओं को दी गई भविष्यवाणी की जानकारी, प्रेरितों 3:21 से पौल रोम 16:25 को दी गई रहस्यमय जानकारी को सही ढंग से विभाजित करने में विफलता महत्वपूर्ण सैद्धांतिक भ्रम पैदा करती है। 2 तीमू 2:7। लेकिन इसके लिए मेरी बात मत मानना।
अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला दिखाने के लिए अध्ययन करो जो लज्जित न हो और सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटता हो। 2 तीमू 2:15